गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कार्बनिक अभिक्रियाएं। तो ये कार्बनिक अभिक्रियाएं मेनली 4 प्रकार की होती है, उसके बारे में अपन है वो बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती है या तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजक आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है? सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों को रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले नहीं होती तो अपन बेसिक लेवल से बात करें तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। परमाणु, तत्व, परमाणु को बोलते हैं एटम, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, यानी पदार्थ को आप तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 में बताया था। बाद में और भी इसकी डिस्कवरीज हुई तो उसमें ये पता लगा कि परमाणु को भी है वो डिवाइड किया जा सकता है। उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उस पर अपन नहीं जा करके कुछ बेसिक जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद में एक बात आती है तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। किसे कहते हैं? एक जैसे समान परमाणु से मिलकर बनी संरचना तत्व कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन का जो तत्व होगा उसमें सारे परमाणु हाइड्रोजन के होंगे। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया जाता है जिसको अपन पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी को याद रखने की क्या ट्रिक है, वो कोई वीडियो की एक अगली कोई नेक्स्ट सीरीज होगी तो उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परमाणु अकेला नहीं रह सकता है। परमाणु अकेला क्यों नहीं रह सकता है उसके बारे में भी लुईस अस्टक नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब सभी परमाणु हो गए तो वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 8 पूरे करने के मेनली 2 तरीके होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ले दे करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा करते हैं। तब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और एक इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा या पेयरिंग के द्वारा है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करते हैं साझे के द्वारा। तब उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो रासायनिक आबंध यह होता है परमाणुओं के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। वो इलेक्ट्रॉनों को देंगे लेंगे या आपके साझा करेंगे। तो परमाणु अकेला तो रह नहीं सकता, वो दूसरे परमाणु के साथ में एक निश्चित अट्रैक्शन यानी आकर्षण के द्वारा जुड़ा रहता है। उस आकर्षण को बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध मेनली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली अपन जनरल वे में बात करें जैसे एक आयनिक आबंध होता है जो धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में बनता है। जबकि कार्बनिक रसायन की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें सारा आपके कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक बॉन्ड होता है। सहसंयोजक बॉन्ड कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में बनता है और इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बॉन्ड का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और उसमें एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, तो साझे में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और साझे में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो डबल बॉन्ड बनता है।
साझे में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि कार्बनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती है वो समझने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत कौन सा आबंध बनता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है? 2 ऋण विद्युतीय परमाणु। अब ऋण विद्युतीय परमाणु भी किसे कहते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आते हैं, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18वां, जिनकी विद्युतीयताएं ज़्यादा होती है, ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में या ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा जिस आबंध का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म होगा, यानी बंध बनाने में इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक तो होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है वो उनके बीच में आपके अट्रैक्शन में होता है, यानी जुड़ा रहता है, बंध बनाने में भाग लेता है, वो तो कहलाता है बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। आपको पता है कि बंध हमेशा किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही बनता है। और इलेक्ट्रॉनों में सहसंयोजक बंध में साझा। अब जैसे क्लोरीन के बाह्यतम कोष में बंध बनाने में भी सारे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किस कोष से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष को दूसरा नाम होता है संयोजी कोष, या वैलेंसी जो शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। जैसे क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में से ये अष्टक कैसे पूरा करेगा? ये आपको ये 7 इसके, ये 7 इसके, तो ये एक के साथ में साझा करेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ में साझा करेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग लेगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन है वो बचे हुए रहेंगे, ये लोन पेयर कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन का जो अणु है वो इस तरीके से होगा, क्लोरीन और क्लोरीन बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है वो बचे हुए रहेंगे, यानी 3-3 इसके ऊपर लोन पेयर होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, तो उसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में सबसे पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि कार्बनिक जितनी भी अभिक्रियाएं होती है उसमें सहसंयोजक, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध होता है। अब अभिक्रियाएं क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो उसके बीच में बॉन्ड है वो टूटेगा, कुछ बॉन्ड है वो बनेंगे। सहसंयोजक आयनिक में अलग चीज़ होती है, वो तेज़ी से अभिक्रियाएं होती है, ये धीमी गति से अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि इसमें बंध बनते हैं और कुछ बंध है वो टूटते हैं। बॉन्ड कैसे टूटेगा वो भी अपने आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोगों को बताया था सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है? 2 ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। अब बात आती है सहसंयोजक आबंध भी 2 प्रकार का होता है। सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, और एक होता है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। जैसे एक जैसे ऋण विद्युतीय परमाणु, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में अपन बात करें तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, इसको बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध किससे कहेंगे? जैसे एक जैसे परमाणु, जैसे क्लोरीन का अणु है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, हाइड्रोजन का है, एक जैसे समान ऋण विद्युतीय परमाणु बीच में ऐसा जो बंध बनता है वो जनरली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, क्योंकि विद्युतीयता समान होती है तो सारी जगह इलेक्ट्रॉन किसी और नहीं खींचता है। और एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल
जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच में शेष योजक आबंध बनता है। और इलेक्ट्रॉन जो युग्म होगा वो क्लोरीन की विचलनीयता ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्म है वो किसकी ओर खिंच जाता है, इस क्लोरीन की तरफ नज़दीक आगे चला जाता है। तो क्लोरीन पर तो आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो दो अलग अलग डिफरेंट विद्युत के बीच में शेष योजक आबंध हो तो हर जगह इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु के पास में आगे चला जाता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास में ज़्यादा रहेंगे उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं चार्ज के, एक नेगेटिव पोल, एक होता है पॉजिटिव पोल। तो उसमें एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पीटर डेबोय ने बताया था, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसमें डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दो ध्रुवों के बीच में उपस्थित आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है E × D, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, D होती है उनके बीच में डिस्टेंस, उनका जो गुणनफल होता है वो एक नई राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। वो एक सदिश राशि होती है, वो कई राशियों को वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में अपन नेक्स्ट कोई अलग वीडियो होगी या अलग चैप्टर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ केवल है वो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज आपको अभी बताया था शेष योजक आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय शेष योजक बंध और दूसरा होता है ध्रुवीय शेष योजक बंध। तो रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो कार्बनिक जो अभी बता रहे थे अभिक्रियाओं में, तो उसमें दो प्रकार के शेष योजक आबंध होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। तो बंध अगर टूटेगा तो उसमें आबंध का विदलन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है समांश विदलन, समांश विदलन, और सेकंड होता है विसमांश विदलन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। कोई बंध टूटेगा तो दो प्रकार से इसका क्लीवेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए A और B दो परमाणुओं के बीच में ये शेष योजक आबंध है। बंध में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये बॉन्ड इस तरीके से टूट गया कि दोनों के पास में ही है वो एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, इस A के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन और B के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार का जो विदलन होगा वो होमोलाइटिक फिशन या समांश विदलन कहलाता है। और इससे हमेशा है वो बीच में बंध के विदलन के द्वारा है वो इंटरमीडिएट्स बनते हैं या मध्यवर्ती बनते हैं। और आगे अपन चर्चा करेंगे मध्यवर्ती कई प्रकार के होते हैं। तो जो मुक्त मूलक जो होता है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का जो निर्माण होता है वो हमेशा समांश विदलन के द्वारा होता है। एक परमाणु पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे आपको बंध का विदलन को ये एक एरो का चिन्ह होता है, एक ये एरो के चिन्ह होते हैं, आधा आधा दर्शाया हुआ, ये पूरा एरो का चिन्ह दर्शाया हुआ है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। एक एक दर्शाया हुआ इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जैसे इसको भी विदलन को अपन शो करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेगा। सेकेंड टाइप का जो बंध का विदलन है वो है विसमांश विदलन। जब बंध का विदलन है इस प्रकार से हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु के पास में चला जाए, वो विसमांश विदलन होगा। जिसके पास में रहेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा और जिस पर नहीं रहेगा उस पर धन आवेश आ जाएगा। तो सेकेंड टाइप का जो विदलन या क्लीवेज है वो विसमांश विदलन कहलाता है। विसमांश विदलन से कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन इस प्रकार के इंटरमीडिएट्स का निर्माण होता है। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वो अपन आगे चर्चा करेंगे। आज का जो अपन का वीडियो था इसमें आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये जो समांश विदलन होता है वो जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड में अध्रुवीय प्रकार का होगा उसमें समांश विदलन होता है, और ध्रुवीय प्रकार का होगा तो उसमें है वो आपके विसमांश विदलन हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में अपन है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और
कितने प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप ये जितने भी वीडियो हैं आप वो निरंतर देखते रहें शुरू से एंड तक। कोई आपके मन में शंका है तो आप उसमें इनबॉक्स में क्वेश्चन डालें, आपको उसको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।